Theorem 10.3, two tangent drawn to a circle from a point outside it are equal in length. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये हर साल जो बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें आता है। ठीक है जी, इस थ्योरम को आपने हर सूरत इसको समझना है, इसको याद करना है और इसको आप बार बार क्या करनी है जी, प्रैक्टिस करनी है। अब थ्योरम की स्टेटमेंट को समझे। कहता है कि ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम ये कह रहा है कि आपके पास कोई सर्कल हो, क्यों आगे आपके पास क्या हो जी, कोई सर्कल हो, सर्कल के बाहर क्या हो, पॉइंट हो, सर्कल के बाहर क्या हो जी, पॉइंट हो, उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रा करो। तो जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे वो लेंथ में इक्वल होते हैं। किस तरह, देखिए ये हमारे पास क्या है जी, एक पॉइंट है आउटसाइड ए सर्कल। देखिए गिवन है ना कि ये सर्कल हो, सर्कल से बाहर कोई ए पॉइंट हो, ए का मतलब एक पॉइंट से आप ये एक लाइन ड्रा की और ये स्ट्रेट लाइन। अगर क्या हो जी, हमारे पास सर्कल हो, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ए हो, उससे दो स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इनको टेंजेंट कहते हैं। इनको टेंजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके और सर्कल के दरमियान में एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऐसी लाइन और सर्कल जब दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हो, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, ऐसी लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, टेंजेंट लाइन। देखिए टेंजेंट लाइन की आपने बात याद रखनी है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर काटती हो, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, एक पॉइंट पर कांटेक्ट करती हो, इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब दूसरी बात ये इसकी खासियत होती है टेंजेंट लाइन की कि ये जो रेडियस होते हैं, रेडियस पर 90 का एंगल बनाती है। देखिए चलो इसको ये सर्कल गिवन, देखिए एक हमारे पास गिवन होगा, एक हमारे पास टू प्रूव होगा, एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी और नीचे प्रूफ। नीचे क्या होगा जी, प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट और रीजन। गिवन में क्या लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। ए इज एनी पॉइंट आउट, ए इज एनी पॉइंट आउटसाइड इट। ये ए एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है। ठीक है जी, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट, ए बी और ए सी आर टू टेंजेंट, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। ये आपने याद कर, देखिए ये गिवन है, टू टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। ये गिवन इधर तक आउटसाइड इट। देखिए टू टेंजेंट कहते हैं कि दो टेंजेंट ड्रा करो टू ए सर्कल, किस पर, सर्कल पर, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। ये चीजें हमें गिवन है। कहते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे आपने दो टेंजेंट ड्रा करो। क्या करो जी, दो टेंजेंट ड्रा करो। ये चीजें गिवन है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए इज एनी पॉइंट आउटसाइड इट, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए।
टू प्रूव हमने ये प्रूव करना है कि आर इक्वल इन लेंथ। क्या प्रूव करने, हमें ये प्रूव करना है कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी। क्या मतलब, हमने ये प्रूव करना है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, मतलब इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन दूसरा काम, तीसरा काम जो है ना, पहला गिवन लिखेंगे, दूसरी हमारे पास हेडिंग किसकी आके टू प्रूव की, तीसरी किसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ टू ए ओ टू बी ओ टू सी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ टू ए ओ टू बी एंड ओ टू सी। अब प्रूफ में हमारे पास क्या स्टेटमेंट और रीजन होती है। क्या होती है, स्टेटमेंट और रीजन। अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन गई, एक ऊपर और एक ये नीचे। इन दोनों ट्राइंगल को हम कांग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे जी, कांग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, या इस तरह लिख सकते हैं ओ बी ए, या इस तरह लिख सकते हैं ए बी ओ। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ बी ए करस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि इनके दरमियान कौन कौन सी चीजें, इनका हमने मुवाजना करना है। ठीक है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहली बात, ओ बी रेडियस है और ओ सी भी क्या है, रेडियस। तो रेडियस हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे ओ बी इज कांग्रुएंट टू ओ सी। आगे लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्या है जी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। मतलब यह कि जब कोई दायरा हो ना, उस दायरे के जो रेडियस होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा काम, दूसरी बात यह है कि ये जो टेंजेंट लाइन होती है, ये हमेशा जो रेडियस होते हैं इस पर 90 का एंगल बनाती है। कितने का एंगल बनाती है जी, इसे एंगल 1 कह देते हैं, इसे एंगल 2 कह देते हैं। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट जब आप किसी भी दायरे पर ड्रा करते हैं, टेंजेंट आप किस पर ड्रा करते हैं जी, दायरे पर ड्रा करते हैं। ये टेंजेंट हमने ड्रा किया है, तो ये रेडियस पर हमेशा 90 का एंगल बनाता है। टेंजेंट कितने का एंगल बनाते हैं रेडियस पर, 90 का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों जी, क्यों जी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। क्या होता है जी, परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट। मतलब ये, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो टेंजेंट होता है, ये हमेशा जो हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल के रेडियस पर हमेशा 90 का एंगल बनाता है। ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है जी, टेंजेंट क्या करते हैं, टेंजेंट रेडियस पर 90 का एंगल बनाते हैं। कितने का एंगल बनाते हैं जी, 90 का। दो बातें हो गई। और तीसरी बात, ओ ए इज कांग्रुएंट टू ओ ए, ओ इज कांग्रुएंट टू ओ ए। क्यों, हर लाइन अपने आप के बराबर है। ओ ए ऊपर वाली ट्राइंगल में भी आ रही है साइड, और नीचे वाली में। तो ओ ए इज कांग्रुएंट टू ओ ए, इसका आगे लिख देंगे कॉमन। क्या लिखेंगे जी, कॉमन। अब हमारे पास तीन चीजें होगी ना, साइड एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल OBA is congruent to triangle OCA। ये वाली ट्राइंगल इसके कांग्रुएंट हो गई। तो मैंने आपको बताया कांग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल एंड सिमिलर। अब व्हाट इज मीन बाय दिस, इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइडें इसकी कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड से इक्वल हैं,
और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इसके इक्वल है, ट्राइंगल बराबर होगी। ट्राइंगल क्या होगी? बराबर। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल की ये जो साइड ए बी है ये किसके बराबर है? एस सी के। क्योंकि ट्राइंगल बराबर है तो फिर इसका मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या है? बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ए बी इज कांग्रुएंट टू एस सी। ये वाली साइड ए बी किसके कांग्रुएंट है? एस सी के। देखें इसके ऊपर वाले के साथ आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे आप लिखेंगे साइड एंगल साइड। लेकिन साइड एंगल साइड इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब किसी ट्राइंगल में एक एंगल कितने को? 90 को, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल हो उसके लिए आपने ये लिखना होता है एच एस इज कांग्रुएंट टू एच एस। क्या लिखेंगे जी? एच एस इज कांग्रुएंट टू एच एस। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, मतलब इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है। और हाइपोटेन्यूज के एच के अंदर दो चीजें हैं, एक हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, इसका एंगल 90 इसके एंगल 90 से बराबर है, इसकी साइड इसके साइड के बराबर है। ठीक है जी। तो फिर हमने लिख दिया जी ए बी इज कांग्रुएंट टू ए सी। हमने क्या लिखा जी? ये वाली ए बी जो साइड है ये ए सी के क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो क्या लिखेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, और जब ये कांग्रुएंट का निशान हो, किसका निशान हो जी? कांग्रुएंट का निशान हो, इसको हम इक्वल में किस तरह चेंज करते हैं? मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी। मतलब जब ये कांग्रुएंट का निशान हो ना, इसको इक्वल में चेंज करने के लिए आप इधर क्या लिख देंगे? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी। तो यही हमने प्रूव करना था कि टू प्रूव मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी, मतलब दो टेंजेंट आपस में लेंथ में क्या होते हैं जी? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है जी। बहुत आसान है, आपने क्या करना है? इसको याद करना है। ठीक है।